हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ में। और ये कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ दिनों के हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाया था करंट अफेयर्स का। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस वजह से। ठीक है, तो अब कोशिश होगी आपको रेगुलर करंट अफेयर्स मिले और डेली मिले, वीकली मिले, मंथली मिले, ये सब कुछ कंटिन्यू करेंगे अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिस पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कितने नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की मंजूरी दे दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 61 कृषि और बागवानी फसलों की नई किस्में जारी की हैं। तो कितने हैं टोटल कितने नई किस्में जारी की गई और क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि पर्यावरण बदल रहा है, उसके अनुकूल है ये। किस युद्धपोत ने रैमपैक 2024 नौसैनिक अभ्यास में गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीत ली है। गगनयान मिशन, उसके लिए एक मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना गया है जिसको ISS भेजा जाएगा, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा अमेरिका की मदद से। वो कौन है, उनके बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व वो बनने जा रहा है, इसकी घोषणा हुई है अभी अगस्त में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे कि देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। RBI ने चौथी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है, क्यों नहीं किया है और कितनी रेपो रेट है, ये चर्चा करेंगे। ट्यूनेशिया को भी देखेंगे, वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैप के ज़रिए समझेंगे इस देश को। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, कमिंग सून का है इन्फॉर्मेशन, ये पूरी टीम हमारी आप देख रहे हैं। और SSC GD का बैच हम लोग ला रहे हैं बहुत जल्द ही, अब आने वाला है, तो तैयार हो जाइए। अगर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं SSC GD का तो भी, और अगर आपके जानने वाले अगर कोई हैं जो एग्ज़ामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताइएगा। ऐप जो शार्प लर्निंग है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सरकारी जॉब न्यूज़ और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। तो वहीं पर अब ये बैच बस लॉन्च होने ही को है, आपको 1-2 दिन में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, एक और बात आपको बताऊं कि जनवरी से अगस्त तक का जितना भी मैराथन है वो अवेलेबल हो चुका है एक ही वीडियो में। 800 से ज़्यादा प्रश्न हैं, MCQ हैं और इसके PDF भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 50,655 करोड़ रुपए की लागत से 936 किलोमीटर लंबी कितने नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है अगस्त 2024 में? मतलब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। आंसर का इसका 8, टोटल 8 है और ये 9 अगस्त को ये मंजूरी मिली है। 8 हाई स्पीड ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे, नेशनल हाई स्पीड। और परियोजनाओं की जो लागत है वो कितनी है तो वो आप देख रहे हैं, 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, 50,000 करोड़ से ज़्यादा है और एग्जैक्ट में अगर देखेंगे कीमत तो 50,655 करोड़ रुपए ये होते हैं। ठीक है, तो किस कॉरिडोर को कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो हम देख लेते हैं एक बार। आप ये देख रहे हैं, पहला जो है वो 6 लेन का ये बन रहा है, आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। ये आगरा और ग्वालियर के बीच में जो यात्रा होती है उसमें 50% वक्त की बचत कर देगा ये। ठीक है, 88 किलोमीटर लंबा होगा और 4,613 करोड़ रुपए इसमें लागत आने वाली है। बिल्ड क्वार्टर ट्रांसफ़र एक पद्धति होती है, उसके आधार पर इसको विकसित किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि आप बनाओ, फिर इसका इस्तेमाल करो, यानी जो इसमें टैक्स आ रहे हैं वो वसूलो और फिर जब पूरा हो जाए तो हमें हैंड ओवर कर दो। ठीक है, अगला क्या है, अगला देख रहे हैं आप, खड़गपुर मोरग्राम नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, 4 लेन का ये, और ये 231 किलोमीटर लंबी ये बनने जा रही है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है ये थराद डीसा मेहसाणा अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, 6 लेन का है, 214 किलोमीटर ये लंबा होगा। 10,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत इसी में सिर्फ अकेले आने वाली है। अगला है ये अयोध्या रिंग रोड। ठीक है, ये 4 लेन का होगा, 68 किलोमीटर लंबा होगा, इसको बनाया जा रहा है और लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे तीर्थयात्री जो वहाँ जाएंगे उनकी सहूलियत के लिए। और क्या है, रायपुर रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर जो कि 4 लेन का होगा, 137 किलोमीटर लंबा ये बनने जा रहा है। ठीक है, और क्या है, और है कानपुर रिंग रोड, 6 लेन का होगा और ये 47 किलोमीटर लंबा होगा और ये केंद्र सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। तो हाई स्पीड, इसको नेशनल हाई स्पीड कहेंगे हम।
ठीक है। अगला क्या है, अगला है उत्तरी गुवाहाटी बाईपास, और मौजूदा जो गुवाहाटी बाईपास है उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। 121 किलोमीटर का ये मार्ग है, उसको ठीक किया जाएगा। और क्या है, तो 8 लेन का ये नासिक फाटा खेड़ा कॉरिडोर है, उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये सब तय हुआ है एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग में। अब यहाँ पर सवाल होगा, इतने सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो वो हैं नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, चलिए अगले मुद्दे को लेते हैं फटाफट। अगला, उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेंबरशिप प्लान है, 2 तरह के, ISPCS है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। तो तमाम एग्जामिनेशंस के करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी। देखिएगा ज़रूर, हमारा ऐप है शार्प लर्निंग नाम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, या आप गूगल प्ले पर डाउनलोड कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं, और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि GD के कोर्स बस लॉन्च होने ही हैं। तो अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61 कृषि और बागवानी फसलों की कितनी किस्में जारी की जो उच्च उपज देने वाली और जलवायु लचीली जैव सशक्त है? आंसर क्या होगा? 109, टोटल 109। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जलवायु लचीली ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पर्यावरण बदल रहा है, देख रहे हैं आप, गर्मी बढ़ रही है, फिर सर्दी के दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, बारिश में बेतहाशा बारिश हो जा रही है, गैर ज़रूरी बारिश हो जा रही है। तो ऐसे में क्या ना, लोग और आप, हम तो प्रभावित हो रहे हैं, साथ में हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं। और अगर फसल को वैसे ही छोड़ दिया गया तो हमारे खाने को लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि अब गर्मी बहुत चरम पे पहुंच रही है। तो ऐसे में जो गेहूं है उसकी पैदावार पे संकट आ जाएगा। अब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि धान की फसल ही डूब जाए। फिर धान को जैसे पानी चाहिए ढेर सारा, लेकिन अगर वो इतना पानी हो जाए कि धान का जो बीज वो पौधा है वही डूब जाए तो सड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जलवायु के अनुकूल, ताकि इन मौसमों को झेल सके, ऐसे जो है वो फसलें, इसकी किस्में ये जारी की गई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो ये 11 अगस्त की बात है, जब उन्होंने दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये किस्में जारी की हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये बात है। और सवाल यहाँ पर ये भी होगा कि किसने इसको डेवलप किया है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR के द्वारा ये सब कुछ विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। 61 फसलें हैं, ओके, और इनमें 34 क्षेत्रीय फसलें और 27 जो है ना वो बागवानी फसलें हैं। और टोटल जो अगर हम कहेंगे किस्में, तो वो 109 किस्में हो जाती हैं ये। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और जब चर्चा कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर ये भी बात कर लें कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो वह हैं शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के किस युद्धपोत ने अमेरिका में आयोजित रिम्पैक 2024 जो नौसैनिक अभ्यास है उसमें गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीत ली है? एक शानदार काम किया है। कौन सा है? आंसर होगा इसका INS शिवालिक। ठीक है, क्या है? INS शिवालिक। तो ये रिम्पैक जो है ना, वो उसका फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, और इसी में भारत द्वारा जो निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत है INS शिवालिक, तो उसने यहाँ गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता में बेहतर स्थान प्राप्त किया और ट्रॉफी जीत ली है। 25 भागीदार देश इसमें शामिल थे, और INS शिवालिक ने लक्ष्य पर आयुध पहुंचाने, यानी जो साजो सामान है वो पहुंचाने में बहुत ही असाधारण मारक क्षमता और सटीकता का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये 4 अगस्त को ये इंडियन नेवी ने ये इंफॉर्मेशन जारी की है। तो INS शिवालिक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। ये भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। ठीक है, ये जहाज़ का अलग अलग श्रेणी होती है, जो युद्धपोत होते हैं उसमें, तो इसमें ये फ्रिगेट कैटेगरी का है। और ये स्टेल्थ युद्धपोत है, यानी स्टेल्थ का मतलब कि रडार पर जल्दी पकड़ में नहीं आता। और इसका निर्माण मुंबई स्थित जो मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड है उसने किया था। ठीक है,
और अब बात कर लेते हैं हम रिम्पैक के बारे में। रिम्पैक जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक अभ्यास है, दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यास है। और ये पर्ल हार्बर एक जगह का नाम आप जानते होंगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो निर्णायक भूमिका रही है, तो उसमें बड़ी वजह पर्ल हार्बर वाली जो हादसा था वो था। तो वहीं पर ये आयोजन किया गया है रिम्पैक को। ठीक है, कहाँ पर एक बार देख लेते हैं, समझ लेंगे आप मैप के ज़रिए। ये रहा अपना प्यारा भारत, और कहाँ चलते हैं, आप चलते हैं अमेरिका की ओर, यूएसए में। ओके, तो ये रहा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो महादेश है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, और पर्ल हार्बर जो है ना वो ये प्रशांत महासागर में काफ़ी दूर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और जापान, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय क्या होता है, जापान ने यहीं से अपने जहाज़ चुपचाप भेजे थे। उस वक्त अमेरिका सीधे तौर पे इन्वॉल्व नहीं था, मदद कर रहा था मित्र देशों को, लेकिन जब यहाँ पर बमबारी हुई थी और जब बुरे हाल हो गए थे अमेरिका के, तब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में जुट गया था। और यही वो पर्ल हार्बर है जहाँ आप देख रहे हैं ढेर सारे जो युद्धपोत हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहीं पर ये युद्धाभ्यास हुआ है रिम्पैक, और इसमें 25 देश इसमें शामिल हुए हैं दुनिया के। और ये बहुत बड़ा एक नेवल बेस है अमेरिका का। ठीक है, हवाई द्वीप में ही स्थित है ये वहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? आंसर का 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को मनाई जाती है। और उनका जो निधन है वो हुआ था 7 अगस्त 1941 को। एक्यूट यूरेमा और यूरिनरी ब्लैडर में रुकावट की वजह से 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ गया था। ओके, और उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, आपको पता ही है। किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक बार और मैं बता दूं जो लोग अभी जुड़े हैं कि एसएससी जीडी का पूरा बैच आ रहा है बहुत जल्द ही, कमिंग सून आप देख रहे हैं। और पूरी हमारी शानदार टीम है और मैं भी हूं जो आपका पूरा कवर करवाऊंगा। हमारे कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं और ये भी एक सक्सेसफुल कोर्स अब शुरू होने वाला है, तो आप ये जान लीजिए और अपने जो साथी हैं उन सबको बता सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसरो ने गगनयान के फाइनल मिशन के लिए 4 में से मुख्य अंतरिक्ष यात्री किन्हें चुना है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस में भेजा जाएगा? आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। देखिए मुख्य तौर पे ना 2 चुने गए हैं, उनमें से एक जो मुख्य हैं वो शुभांशु शुक्ला है और ये बैकअप है प्रशांत बालकृष्ण नायर। फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो ये मेन है, इनको भेजा जाना है और साथ में ये बैकअप में है, क्योंकि अगर इनकी कुछ मतलब तबीयत खराब हो जाए, कुछ वजह कुछ भी हो सकती है, कई चीज़ें होती हैं, तो बैकअप के तौर पर ये तैनात रहेंगे। तो ये द हिंदू में भी आप ये न्यूज़ देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका का जॉइंटली ये मिशन ये लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री और प्रशांत बालकृष्ण नायर जो इधर वाले हैं ये बैकअप होंगे। और इसकी घोषणा अभी अगस्त में ही की गई है। और ये जो है ना वो इनके चुनाव के लिए राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड है, उसने ये फैसला किया है, ये चयन किया है। तो आईएसएस में जाने के लिए वहाँ ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। ट्रेनिंग तो ऐसे सभी की हो रही है, जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं इन सब की हो रही है, जो गगन यात्री कहेंगे हम लोग इन्हें, लेकिन इनको भेजा जाएगा और बैकअप के रूप में ये रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा प्लान है और उसके तहत क्या है कि एक्सियोम 4 मिशन अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उसी में जो है एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे आईएसएस पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ये जो चारों फोटोग्राफ देख रहे हैं उनमें एक भारतीय भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फटाफट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं आगे और ये क्वेश्चन होगा अगला हमारे सामने है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व विकसित करने की घोषणा कर दी है अगस्त 2024 में, तो उसका नाम बताएं। आंसर होगा गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये ओके, तो ये चौथा टाइगर रिजर्व जो है ना वो
वहाँ के लिए विकसित करने की घोषणा हुई है। अभी विकसित हुआ नहीं है, तो ये आप देख लेना। तो हिंदू में ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व होने जा रहा है। ठीक है, तो ये 7 अगस्त को ये घोषणा की गई है वहाँ की सरकार के द्वारा। और इसके लिए जो क्या है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उससे सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, फाइनल मंजूरी मिलनी है। और ये टाइगर रिजर्व जो है ना वो 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ होगा। ठीक है, और ये पूरा फैसला कर लिया गया है इस राज्य के द्वारा। क्या लाभ होगा? तो इससे एक तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण तो बेहतर होगा ही इसकी वजह से। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है ना, छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन है? बीजापुर में इंद्रावती है, गरियाबंद में उदंती सीता नदी, और मुंगेली में अचान कमार। तो ये है। और चौथा अब ये बनने जा रहा है गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर सवाल हो कि इस वक्त देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो वो 55, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा मैं देख रहा था उसमें ये 55 हैं। और 56 अगर हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का जो चौथा, अगर उसके परमिशन पूरी तरह से मिल गई, स्थापित हो गया, तो वो चौथा वो हो जाएगा। ठीक है, चौथा शामिल हो गया तो ये 56 हो जाएंगी संख्या। अभी ये 55 है। तो ये पूरी लिस्ट है, वैसे आप PDF में ये ले लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित हुआ था, उसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में यानी जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था नीरज चोपड़ा ने, जो एथलीट हैं वो। तो उन्हीं के सम्मान में ये दिवस जो ना घोषित है काफ़ी पहले से। अभी तो उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है इस बार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया 8 अगस्त 2024 को? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो उम्र संबंधित बीमारियां थी, उसकी वजह से उनका निधन हो गया। और उनके बारे में अगर बात करेंगे, उनका जन्म हुआ था 1944 में कोलकाता में। 80 ईयर के थे और चीफ मिनिस्टर रहे पश्चिम बंगाल के सन 2000 से 2011 तक। ठीक है, CPIM पार्टी से वो जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा सैन्याभ्यास पर्वत प्रहार किस केंद्र शासित प्रदेश में अगस्त 2024 में आयोजित किया गया? आंसर होगा लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ये आयोजन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। रणनीतिक सैन्य अभ्यास है पर्वत प्रहार, माउंटेन स्ट्राइक कहेंगे इसके। करीब 14,000 फीट की, मतलब समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये आयोजन किया गया है। ठीक है, तो लद्दाख की बात कर लें। वहाँ की राजधानी क्या है? लेह है। उपराज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर PD मिश्रा हैं। कोई आया? और अमित भाई हैं, तो उनको कहो कि वो सेटअप कर लें ज़रा, वो आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा यानी अगस्त 2024 में हुई है, तो 9वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। तो ये रेपो रेट कितनी है? आंसर का 6.5%। लगातार 9वीं बार है ऐसा जब ये इसको बरकरार रखा गया है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय बजट पेश हुआ था अभी, जो पूर्ण बजट, उसके बाद ये पहली ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी, यानी MPC की मीटिंग थी। और 9वीं बार ये नीतिगत दर जो ना रेपो रेट को वैसे ही रखने की फैसला कर लिया गया है। और ये मीटिंग हुई थी 8 अगस्त को। ठीक है, क्यों रखा गया, कम क्यों नहीं किया गया, बढ़ाया क्यों नहीं गया, उसके लिए आपको ये समझना होगा रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट जो है ना वो RBI के लिए एक टूल है महंगाई से लड़ने के लिए। अगर महंगाई कम है तो भी अच्छी बात नहीं होती है, बहुत कम है, और महंगाई अगर बहुत ज़्यादा है तो भी अच्छी नहीं होती बात। तो महंगाई को ना 2 से 6% के बीच में ही ये जिम्मेदारी है RBI के पास कि वो कंट्रोल करके रखे। और इसलिए वो रेपो रेट को एक टूल बनाता है। रेपो रेट के ज़रिए क्या होता है कि रेपो रेट का मतलब क्या हुआ? रेपो रेट के मतलब ये हुआ कि RBI ने, मतलब बैंक, जैसे आप समझ लीजिए कि आपको अपने खर्च चलाने के लिए कुछ रकम की ज़रूरत पड़ती है, आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर जो ब्याज लगता है, वैसे ही बैंकों को भी रोज़मर्रा के काम के लिए कुछ रकम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो RBI से उधार लेता है। उस पर जो लोन, मतलब उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो रेपो रेट कहलाता है।
तो ये रेपो रेट जो है ना वो यानी 6.5% का मतलब यहाँ पर हुआ कि आरबीआई ने जो बैंक को लोन दिए हैं तो उस पर आरबीआई को 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे तो रिवर्स रेपो रेट भी होता है, जो कि अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो वापस इनको दे दिया कि आप रखो पैसे, रुपए रखो, तो उसके बदले इसको इंटरेस्ट मिलता है, तो रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट करंट अफेयर्स पूरा करेंगे। क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता त्सुंग दाओ ली का निधन हो गया 4 अगस्त को, तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा भौतिक वैज्ञानिक। 97 ईयर के थे वो, और आपको बताऊं कि 1957 में 1957 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो दूसरे सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक बने थे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। चले ये फोटोग्राफ देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, भारत और किस देश के एयरफोर्स ने संयुक्त हवाई अभ्यास उदार शक्ति 2024 में हिस्सा लिया? आंसर को मलेशिया, ठीक है। मलेशिया के कुआंतन शहर में ये आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनीशिया का नया प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया? कौन बने हैं? आंसर होगा कामेल मदौरी, ठीक है, कामेल मदौरी। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, कामेल मदौरी। तो 7 अगस्त को जो है ना वहाँ ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद, तो उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद फिर उनकी जगह कामेल मदौरी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया की चर्चा काफ़ी आपने सुनी होगी। एक वक्त जब अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो ट्यूनीशिया प्रमुख केंद्र उस समय बना था। तो एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और कहाँ चलेंगे? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के लिए हम लोग चलेंगे अफ्रीका की ओर, ठीक है। ये विशालकाय अफ्रीका है और उसी के उत्तरी इलाके में ये ट्यूनीशिया है। छोटा सा देश है, बहुत बड़ा नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, ये लीबिया है, ये ट्यूनीशिया नहीं है। ट्यूनीशिया यहाँ पर है, ये मैं इसको मैप में कर दे रहा हूँ। ये है ट्यूनीशिया, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये है ट्यूनीशिया और ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से इसका टच होता है। इसका पड़ोसी जो है वो लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 8 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1945 को जापान का जो एक बंदरगाह शहर है नागासाकी, उस पर ये प्लूटोनियम 239 वाला जो बम है, यानी फैट मैन नाम से उसको गिराया गया था, ठीक है। ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो ये नागासाकी का है, ये हिरोशिमा का है। इससे पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने गिराया था। उसके बाद फिर नागासाकी पर गिराया था, ओके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं कल ले लूँगा, लेकिन आप ध्यान रखना एसएससी जीडी का ये बैच आ रहा है आप सबके लिए। और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा ज़रूर। स्वतंत्रता दिवस पर विशेष छूट चल रही है, तो देख सकते हैं आप हमारे ऐप में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।